नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज का खास कार्यक्रम और कशिश न्यूज की इलेक्शन एक्सप्रेस निकल चुकी है बाहर और इसी इलेक्शन एक्सप्रेस के जरिए हम आपको दिखाएंगे अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का मिजाज। और इस वक्त हमने जब बातचीत करने की कोशिश की है पहले भी एपिसोड्स में, तो हमने ये जाना है कि तमाम रणनीति और तमाम तैयारियां जरूर हुई है हर एक राजनीतिक पार्टियों की तरफ से। आपको याद है वोटर अधिकार यात्रा चल रही है INDIA की, वहीं इसके पहले हमने NDA की भी तमाम रैलियों का आयोजन देखा था। जो भीड़ है क्या वोट में तब्दील होगी, ये एक बड़ा सवाल है और इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए, जनता के मिजाज को जानने के लिए आज हम निकले हैं। और आप देख सकते हैं कि अगर हम इस पूरे विधानसभा चुनाव की बात करें तो एक उम्मीद लोगों को वापस से नीतीश सरकार पे है, तो एक उम्मीद लोगों को बदलाव से भी है। तो क्या नीतीश सरकार की वापसी होगी कि क्या नए चेहरे को मौका मिलेगा? इन्हीं सवालों के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सबसे पहले बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों का मिजाज। तो चलिए चलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं लगातार कशिश न्यूज इलेक्शन एक्सप्रेस के साथ निकल चुका है और हर वर्ग से बातचीत करने की कोशिश कर रहा है कि इस बार चुनावी मूड क्या है। तो हम पहुंचे हैं श्रमिक वर्ग के पास, जहां इनसे सीधे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है चुनावी एजेंडा। क्योंकि देखिए चुनाव के वक्त तो वादे खूब होते हैं, लेकिन इन 5 सालों में इन वादों का क्या हुआ, श्रमिक वर्ग के लिए सरकार ने क्या किया, सीधे इनसे जानते हैं। आप दैनिक मजदूर हैं, रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं। अच्छा आप बताइए, आप रोज खाते हैं, रोज कमाते हैं, उन्हीं से आपका जीवन चल रहा है? कहाँ रोज कमाते, रोज कहाँ खाते मिलता है, काम नहीं मिलता है। काम नहीं मिल रहा है? नहीं, काम नहीं मिल रहा है। सरकार तो कह रही है कि श्रमिकों के लिए बहुत काम हो रहा है, आप लोगों के लिए नहीं बहुत नहीं, काम कुछ काम नहीं हो रहा है इनको सरकार में, सफा काम नहीं। बेरोजगार आदमी मर रहा है, जिसका पैसा पल में तो हवा लेके चला रहा है, जिसका नहीं है तब फुट कमा रहा है, फुटपाथ पे कमा रहा है। तब वो काम नहीं मिल रहा है। तो इस पर क्या चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं कि वही सरकार बदलाव चाहते हैं। इस सरकार में बहुत घटना हो रहा है, काम भी नहीं मिल रहा है, बेरोजगार आदमी बहुत माल चल रहा है। चलिए, आप बदलाव चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं कि वही सरकार वापस से चाहते हैं? आपके लिए काम हुआ है? वही चाहते हैं। बताइए क्या चाहते हैं? सरकार बदलाव चाहते हैं कि सरकार बदलाव चाहिए। आपको भी बदलाव चाहिए। चलिए इनसे एक बार जानने की कोशिश करते हैं। सरकार की तरफ से वादे बहुत सारे होती हैं कि आप लोगों के लिए बहुत सारे काम हो रहे हैं, काम क्या सच में हो रहे हैं? काम तो हो रहा है मगर गरीब के लिए कोई काम नहीं हो रहा है। जो भी काम हो रहा है रोड के लिए, पुल के लिए, निगम के लिए, ये सब काम हो रहा है, मगर गरीब के लिए कोई काम नहीं हो रहा है, मजदूर क्लास के लिए कोई काम नहीं हो रहा है। अच्छा चलिए, मान लीजिए विधायक मंत्री आपको आज सुन रहे हो, आप कह रहे हैं कि सड़क बन रहा है, रोड बन रहा है, पुल बन रहा है, तो श्रमिकों के लिए एक उपाय बता दीजिए कि आप ये छोटी सी पहल कर दीजिएगा तो आपकी मदद हो जाएगी। श्रमिक के लिए यही उपाय है, कोई कारखाना, कल कारखाना खोला जाए, कोई कमाने के लिए साधन दिया जाए, यही सब। और क्या उपाय है? सरकार तो ठीक है, चल रहा है सो ठीक है, मगर यही है कि गरीब के लिए कुछ नहीं कर रहा है। देखिए ये पब्लिक है और पब्लिक सब जानती है। अगर आप सोचेंगे कि आप सिर्फ चुनाव के वक्त आए और वोट मांग ले तो ऐसा नहीं चलने वाला है, क्योंकि पब्लिक जानती है कि अगर यहाँ पर फैक्ट्री और इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश होती है तो रोजगार बढ़ेगा। इस बार चुनावी मुद्दा क्या है, बदलाव चाहते हैं या फिर वही सरकार चाहते हैं? सरकार अच्छा है, थोड़ा बहुत काम में भी गति में किया नीतीश कुमार, मगर अब थोड़ा ये चाचा बुरा हो गए हैं, इनका भी थोड़ा बदलना है। तेजस्वी को सरकार लाना है, एक बार भी चांस सरकार को देना है। अच्छा क्यों तेजस्वी, क्यों तेजस्वी का पसंद क्यों कर रहे हैं? अभी युवा सरकार है, इसका भी अच्छा काम करता है इन्हें सरकार, हमारा भी रोजगार लाता है। अभी बिहार में कारखाना भी नहीं है, मैं रोजगार के लिए सब मरते हैं, बस यही है। तेजस्वी बाबू को क्या कुछ कहेंगे हमारे? क्या कहेंगे सरकार इस बार अगर जीत जाएंगे तो अच्छा काम करेंगे। बिहार के जो ने 17 महीने विश्वास है? विश्वास है, अच्छा काम करेगा। और नीतीश बाबू के लिए? ये भी सरकार अच्छे हैं, अब इनका भी अब तो बुरा हो गई है चाचा, तब इनका भी जाना चाहिए। चलिए लोगों को थोड़ी उम्मीद है कि थोड़ा बदलाव जरूरी है। तेजस्वी या नीतीश, ये 2 बड़े सवाल है, आपके लिए पसंद कौन? तेजस्वी यादव। कारण बता दीजिए। कारण कि वो यंग है, अच्छा काम करेंगे। नीतीश कुमार तो उम्र हो गई 20 साल की, अब दूसरा को राज देना चाहिए, बहुत जरूरी है। अच्छा बांकीपुर विधानसभा की हम बात करते हैं तो नितिन नवीन जी 1995 से यहाँ पर बीजेपी का रहा है, तो लगता है कि इन 20-25 सालों में बीजेपी ने इस विधानसभा के लिए काम किया होगा? काम तो किया, यहाँ से बीजेपी जीतेगा और कोई नहीं जीतेगा यहाँ से। लेकिन देखिए पब्लिक का दावा जरूर है कि बीजेपी को हिलाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप देख सकते हैं कि वो लोग हैं जो रोज रोज जो है वो लोग यहाँ पर निकलते हैं, काम करते हैं और एक आशा और एक उम्मीद इनकी रहती है कि किस तरह से सरकार अगर वादा कर रही है तो उन वादों को आप पूरा भी कीजिए। और क्योंकि इनकी जो सोच है वो बिल्कुल सरल है कि आप अगर इंडस्ट्रीज, कारखाने स्टैब्लिश करेंगे, स्थापित करेंगे तो इनके लिए एक साधन जरूर बढ़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इलेक्शन एक्सप्रेस के साथ और जानते हैं कि और क्या कुछ है चुनावी मुद्दे और एजेंडे इस बार के रण क्षेत्र में।
तो देखिए अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों को लेकर हमारी बातचीत हो रही है और इस वक्त हमारी बातचीत बांकीपुर विधानसभा सीट को लेकर हो रही है। एक हमारे साथ सज्जन है, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। 1995 से लेकर लगातार बीजेपी का कब्जा रहा है इस विधानसभा से। आप क्या यहीं के रहने वाले हैं? हम यहीं के रहने वाले, नालंदा जिला के हम रहने वाले हैं। नीतीश कुमार के घर भी रहे हैं और इतना भी कह देते हैं कि नीतीश कुमार हमारे गाँव में आके थिएटर देखते थे। उनका घर है यहाँ कल्याण बिघा, मेरा घर सरथा है। हम वहीं के रहने वाले हैं। बच्चे से मेरे साथ वो हरनौत बाजार में रहते थे, उनका झंडा भी हम देखते थे। इसके बाद बख्तियारपुर रहने लगे, वो पढ़े और हम भी चले आए पटना 10 वर्ष के बाद। यही बोरी रोड में हम हैं। कब से रह रहे हैं? 1967 से 68 से। तो 1995 से लेकर 2025 एक आपने तो पूरा ही देखा होगा। तब में और अब में क्या अंतर है? ये चौराहा ऐसा ही था? अंतर है, पहले से बहुत अंतर है, बहुत तरक्की किया है। ये पुल था, पुल पर यहाँ जाते थे 10 बजे लोग। मंदिर था, 3 बड़ी मंदिर टूटा है। यहाँ के जज बलिस्टर सभी लोग आके इसको फिर मंदिर एसपी तोड़ा था और एसपी फिर बनाया, एसपी बनाया। अच्छा, क्या लगता है इस बार बदलाव की बयार बह रही है या फिर सरकार वही चाहिए? आएंगे। हाँ, कारण क्या कुछ हो सकता है? इनका चैलेंज है कि मेरे गांव में रोड नहीं था, सब कुछ नहीं था, जाने के लिए हमको बहुत तकलीफ था गांव। आज अब गांव जाते हैं टेम्पू बैठ के आराम से, हमको तो बहुत बढ़िया लगते हैं। पानी भी है वहाँ, सब कुछ है, बिजली फ्री हो गया और हमारा शरीर भी अच्छा है। नीतीश कुमार के मैं सलाम करता हूँ। मेरे घर सरथा है, वो जानते होंगे। लेकिन सुनिए ना, यहाँ हमारे साथ मजदूर वर्ग थे, उनसे हमारी बात हो रही थी। उन्होंने तो कहा कि अब नीतीश बाबू बूढ़े हो गए, उनसे काम नहीं हो रहा। तेजस्वी बाबू को एक उम्मीद देनी चाहिए, उन्हें एक कारण। हाँ, ये भी रहेंगे, लेकिन जवानी और बुढ़ापे में बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन काम के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर बात हो रही है। नीतीश कुमार बहुत काम किया। तो अब क्या करेंगे आगे? क्या आप तो योग करेंगे? अगली बार जिताइए इनको, फिर बूढ़ा हो जाएंगे। अगली बार जिताइए उनको सभी मिलके, और अच्छे काम कर रहे हैं। भले पब्लिक कह रहा है कि हमको दुख हो, लेकिन पैसा देते हैं। हम लोग तो पैसा नहीं देते हैं, भगवान जैसे कमाते हैं, बाल बच्चा खाते हैं बढ़िया से बम बम। आप क्या चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं या वही सरकार चाहते हैं? नहीं, वही सरकार चाहते हैं। आपको भी वही सरकार चाहिए। कारण बता दीजिए एक बार, क्योंकि एक बार मजदूर वर्ग से हमारी बातचीत हो रही है, वो नाखुश नजर आ रहे हैं इस सरकार से। कारण देखिए कि बोरिंग रोड या चिड़ैया टाल पुल, और हमसे लगता है 1991 से रह रहे हैं, मात्र 2 ही पटना में पुल था, चितकोहरा और ये चिड़ैया टाल। इसमें पड़ जाते थे आदमी तो घंटों घंटों जाम रहा करता था। आज इस पुल से चढ़ते हैं, उस पुल पर चढ़ते हैं, घर पहुंच पुल में चढ़ने के दौरान पानी में घुसते हैं कि नहीं? पानी के देखा था ना आपने? बारिश का मौसम देखा, नदी नाले से जो पानी निकली उसमें लोग बह बह के जा रहे, वो तस्वीरें भी देखी आपने? हाँ, वो तस्वीर भी देखे हैं, लेकिन उसमें भी काफ़ी सुधार हुआ है। सुधार हुआ है, मान रहे हैं? हाँ, सुधार हुआ है। पटना का जो है वो गंगा किनारे से थोड़ा सा नीचा है, इस वजह से तो थोड़ा सा आती है। चलिए ठीक है। देखिए कुछ लोगों की विश्वास है कि इस बार वापसी होने वाली है और हमारे साथ एक और आदमी है, उनसे भी जरूर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, इलेक्शन एक्सप्रेस हमारा बाहर निकला है, बातचीत चुनावी मुद्दों पर हो रही है। आप बताइए, बदलाव चाहते हैं या वही सरकार चाहते हैं? सरकार तो यही ठीक है, वो तो लुटेरा सरकार आ जाएगी। यही सरकार ठीक है? वो तो लूट लेगा, फिर 2004-5 वाला हो जाएगा धंधा। क्या लूट? अनपढ़ मुख्यमंत्री बनेगा? बोलिए। तो आपको लगता है कि इस सरकार ने काम किया है पिछले जो 1995 से लगातार यहाँ पर बीजेपी का रहा है? बीजेपी का कहाँ रहा है? बीजेपी का कई दिन रहा है। नहीं, इस विधानसभा क्षेत्र की बात करें, बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र। काम तो होवे किया, नहीं कितने को रोजे हो रहा है काम। नहीं काम हो रहा है तो देखते हैं सब रोड क्या है। लेकिन मजदूर वर्ग आपके सामने खड़ा है, ये तो कह रहा है कि इस बार थोड़ा बदलाव होना चाहिए। कुछ बदलाव नहीं। आइए सर जी, एक बार बताइए हमारे कैमरे पर। देखिए आपके सामने ही आकर बोल रहे हैं। अरे बदलाव तो होना ही चाहिए, लेकिन बोल रही है तो आएंगे तो लूट लेंगे वापस से। वो तो खुद लुटेरा है, खुद लुटेरा है। किसके बारे में बोल रहे हैं? सबके बारे में। वोट चोर, गद्दी छोड़। गद्दी छोड़ कहाँ वोट चोरी हुआ? कहाँ हुआ वोट चोरी? ऑफिस पर चढ़ गया, नहीं क्या नहीं, गाली नहीं दे रहे हम, गाली नहीं, गाली अंकल गाली नहीं दे रहे, सॉरी इसके लिए। गाली आपके लिए नहीं तो ये बोल रहे हैं कि नहीं और रिक्शा चलाए जो भी कीजिए, नहीं तो अब गाली दिए। ये बोले कि चढ़ के मारा। चढ़ के कौन मारा? पहले पत्थर कौन मारा? पहले कौन मारा पत्थर? पत्थर कौन मारा आप देखे गए? हम तो लेबर क्लास के आदमी है। हाँ, हम लोग तो लेबर क्लास के आदमी हैं।
अब रिश्ता नहीं है तो बदलना जरूरी है कि नहीं है? बदलेगा, मगर बदलेगा। जब मजदूर वर्ग का वोट जा रहा है तेजस्वी, 100% तेजस्वी जी आएंगे। चलिए यहाँ 100% हो गया कि अब तेजस्वी की वापसी आनी ही है। नहीं आनी है, नहीं आनी। नहीं लिख लीजिए कहीं, चलिए एक तरफ लिख लीजिए आप, मैं बोल रहा हूँ ना, कहीं लिख लीजिए, नहीं आएगा। आएगा तो ये जितना आराम से ये माइक से बात करा रहे हैं ना, बंद हो जाएगा। आपको लगता है कि यह सब पर शिकंजा कस देगा, चलना मुश्किल हो जाएगा आपको, आपको देखिए, कैमरा चलाना मुश्किल। एक बात आपने कही, चिराग पासवान का नाम आपने लिया, उनके लिए क्या इस बार चुनाव में लगता है कि उनकी भी एक भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी? कहाँ नहीं होंगे, कहाँ नहीं होंगे। हुआ लालू यादव का बेटा छोटका मिल जाए, कदम देखे नहीं बिहार बदल जाएगा, बदल जाएगा। तेज प्रताप की बात कर रहे हैं, आप किसकी बात कर रहे हैं? चिराग पासवान, तेज प्रताप, अच्छा, हाँ मिल जाए, देखिए कदम बिहार नहीं बदलेगा। नीतीश कुमार चोर नहीं है। सुनो, 2004 का भुक्तभोगी मैं हूँ, मेरा भी बेटा का अपहरण हो गया, यही लल्लुआ राज में हुआ है, मेरा जवान बेटा अपहरण हुआ, इसको कैसे हम मानूंगा? मोदी जी तो हम लोग कहते बहुत कुछ किए, जी बताइए। गरीब को देते हैं राशन पैसा सब देते हैं, तो उतना तो भाव है गरीब को, पहले कुछ मिलता था ये सब। ये तो गरीबे का जमीन हाँ। हड़प लिया, हाँ। दिया किस बात का? आई तो हम लोग को कुछ गरीब को दे रहे हैं मोदी जी का। साइकिल चलिए गरीबों के लिए जो योजनाएं चला रही है वो पहुंच रही है। 1000 करोड़ का मालिक है, साइकिल से चलने वाला आदमी। शाम 7 बजे के बाद घर से लोग निकलते नहीं थे। ये राजधानी में अगर स्टेशन पहुंच गए तो स्टेशन पर ही रहना पड़ता था। आज मर्डर थोड़ी बंद है, और आज मर्डर नहीं ना अथी बंद है। आज देखिए मनेर वाला घटना क्या हुआ है, 10 साल के बच्ची के साथ में क्या घटना हो रहा है, इस सब को देखने वाला कोई नहीं है। 10 बरस के बच्ची के साथ में क्या घटना हो रहा है, इस सब कोई देखने वाला नहीं है। अरे ये तो हम आप कर रहे हैं, इसमें सरकार का क्या गलती है? इस पर ध्यान दिया जाए कि हाँ 10 बरस के बच्ची के साथ में क्या हो रहा है, इस पर ध्यान दिया जाए। देखिए जब भी चुनाव की बात होती है ना, बिहार इलेक्शन की जब भी बात होती है, एक जंगल राज की भी जरूर बात होने लग जाती है। यहाँ वापस से वही मुद्दा सुरक्षा को लेकर आप देख रहे हैं, आपके सामने एक वर्ग है जो इस चीज को लेकर जागरूक है, सवाल पूछ रहा है। साहब जैसे बोले कि ये कांड हो रहा है, ठीक है, हम मानते हैं नहीं होना चाहिए, लेकिन कांड हो जाने के बाद पुलिस पकड़ भी लेती है, पुलिस पकड़, लेकिन अगर अपराध है तो पुलिस का शिकंजा भी है, पुलिस गिरफ्तारियां कर रही है। नहीं ठीक है, गिरफ्तारियाँ कर रही है तो उसके ऊपर अच्छा से शिकंजा न कहे, उसको फांसी का सजा होना चाहिए। वो आदमी जो काम, आप रिक्शा चलाते हैं, क्या करते हैं? हम तो लेबर मजदूरी में खटते हैं। आप भी रात में घर से बाहर निकलते होंगे? हाँ था जरूर निकलते। महिलाओं के लिए क्या लगता है कि रात में सुरक्षित है राजधानी? हाँ राजधानी सुरक्षित है, बाकी माना है कि बच्चा बुतरू के लिए सुरक्षित नहीं है। देखिए बच्चा का क्या हालत हो रहा है। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि अगर वापस से लालू राज आया तो रात में निकलना मुश्किल हो जाएगा। ना ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, समझ गए, चुप, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। तेजस्वी यादव के एक बार सरकार बिहार में आना जरूरी है, समझ गए, इसलिए कि नौजुवक युवक है, काम करेगा, समझ गए। बूढ़ा के ढेर बना करके आदमी देख लिया, समझ गए। नौजुवक को बिहार में मुख्यमंत्री बनना जरूरी है और तेजस्वी यादव के जरूरी है। जरूरी बता रहे हैं इस बार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना? ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं ऐसा है। क्या है, 9वीं पास क्या करेगा, उसको एगो बोलने नहीं आता, 10 लाइन अंग्रेजी, 2 लाइन अंग्रेजी नहीं बोल सकता। अंग्रेजी बोलना ही प्राथमिकता है क्या सर जी? कुछ फाइल नहीं पढ़ पाएगा तो अंग्रेजी बोलना ही सही है। तो अंग्रेजी में काम करता है, हिंदी में हिंदी 10 लाइन बोलते हैं बढ़िया से। अंग्रेजी बोलता है, अच्छा से बोलता है अंग्रेजी। मतलब कि तेजस्वी यादव को 10 लाइन हिंदी बोलने नहीं आ रहा। उनको कहने से हुआ, उनको कुछ समझ नहीं है। आप वोटर हैं, इस बार वोट देंगे? देंगे जरूर, क्या पसंद है आपकी? तेजस्वी को देंगे फुल्ली। लेकिन बोल रहे हैं तेजस्वी यादव आएंगे वापस से तो वापस से जंगल राज, बहुत मुश्किलें होंगी। ये सब पहले का सोच खत्म हो गया, पहले का सोच खत्म हो गया। आप वोटर हैं इस बार, क्या पसंद है आपकी? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव, देखिए एक वो जो वर्ग हमने देखा है कि अलग अलग वर्ग हैं, जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी पसंद अब भी एनडीए के साथ है, यानी कि अब भी वे नीतीश सरकार के साथ है। लेकिन जो युवा वर्ग है, जो आने वाली पीढ़ी को संभालने की कोशिश करने वाले हैं और बिहार की राजनीति इनके इर्द गिर्द घूमने वाली है, इनकी पसंद तेजस्वी क्यों है? यंग लीडर है, विजनरी है, तो ज़्यादा हम लोग को लग रहा है कि वही काम कर सकते हैं, क्योंकि जो पिछले बार इतना जॉब दिए जो बिहार में ज़्यादा नेसेसरी था, तो तेजस्वी यादव कर सकते हैं। अच्छा, क्या लगता है, जैसे क्योंकि आप युवा हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप जब यहाँ पर पढ़ाई कर लेंगे तो आपको जॉब के लिए अदर स्टेट यानी कि दूसरे राज्य जाना पड़ सकता है, ऐसा लगता है? पहले लगता था, अब नहीं लगता है। जो लास्ट हम लोग
सरकार देखे महागठबंधन की तो नहीं लगता वैसा अब। चलिए आप बताइए, आपके क्या कुछ जो है वो सोच रहे हैं कि रोजगार के लिए अगर हम बात करें? रोजगार तो ऐसे है मेहनत करने वाला के पास, जो मेहनत करता है वो कमा लेता है, लेकिन तेजस्वी की सरकार आना चाहिए, जरूरी है, बहुत जरूरी। ठीक है, तो आपने सुना कि किस तरह से यहाँ पर वो तमाम मुद्दे हैं जिसे लेकर जनता की अपनी अपनी राय है। जो युवा वर्ग है उनकी पसंद तेजस्वी ज़रूर है, लेकिन अगर हम बड़े बुजुर्गों की बात करें तो वो अब भी वापस से तेजस्वी सरकार नहीं, जबकि नीतीश सरकार जा रहे हैं। इन विषयों पर लगातार हमारी बातचीत हो रही है। आप क्या करते हैं, क्या काम करते हैं, बताइए एक बार। हम तो मैडम मजदूर के काम करते दिन रात मजदूरी काम कर रहे हैं? मजदूरी के काम मिल कहाँ रहा है? नहीं मिल रहा है क्या? तो आफत हो गया लेबर मजदूर का, मिस्त्री का, तो मर रहा है। अब ऐसे बालू चालू था तो ना, फिर तो नेताजी आएंगे, फिर तो वोट मांगेंगे, आप लोग फिर वोट देंगे, किसे देंगे, क्यों कभी सोच कर देंगे? आदमी को वोट देंगे अब की बार। हर साल तो बोलते हैं, लेकिन आपको फिर काम नहीं मिलता, फिर निराश हो जाते हैं। इस बार कुछ सोच समझ के वोट देंगे? हम लोग सोच लिए हैं अब की। हाँ, क्या सोचे? हम लोग सोचे हैं कि अब की नया चेहरा झलकते हम लोग देखेंगे। कौन होगा वो नया चेहरा? नया चेहरा तेजस्वी यादव है। अच्छा, तेजस्वी यादव के लिए कौन कौन, एक बार हाथ उठा दीजिए, बता दीजिए। तेजस्वी यादव के लिए कितने लोग हैं भाई? 1 2 3 4 5 6। अच्छा, इनके दो दो हाथ है। एक बार आप इधर आइए। 2 हाथ क्यों उठा रहे? तेजस्वी यादव इतने पसंद है? वही पसंद है। क्यों पसंद है? काम अच्छा करता हूँ। चलिए, काम अच्छा करते हैं। नीतीश बाबू के लिए कोई है यहाँ पर? नीतीश बाबू के लिए आप इस चौराहे पर, हाँ, 1 मैन आर्मी, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि इनकी पसंद तेजस्वी यादव नहीं नीतीश सरकार है। अलग अलग अपनी राय है। चलिए, रायों के साथ आगे जरूर बढ़ेंगे और आगे चल के जानते हैं कि अगले वर्ग की क्या कुछ सोच है और उनकी क्या कुछ जो है रणनीति होने वाली है। तो आपने देखा किस तरह से इस बार चुनावी मुद्दे, और इन्हीं मुद्दों के साथ इलेक्शन एक्सप्रेस कशिश न्यूज़ का बाहर निकल चुका है। मुद्दों पर बातचीत करने के लिए, लोगों की राय जानने के लिए मजदूर वर्ग से हमने बातचीत की है। कई ऐसे वर्गों से अभी बातचीत फिलहाल बाकी है। तो बने रहिएगा हमारे साथ। फिलहाल यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस लौटेंगे। चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इलेक्शन एक्सप्रेस की गाड़ी पहुंच चुकी है एसके पुरी पार्क, और ये विधानसभा भी बांकीपुर विधानसभा का क्षेत्र है। और यहाँ इस वक्त हमारी मौजूदगी चाय की टपरी में, क्योंकि जब अहले सुबह की बात होती है तो चाय के साथ अखबारों का भी लोग जो है वो मज़ा ज़रूर लेते हैं। और अखबारों में सुबह सुबह क्या कुछ हेडलाइंस होती है वो लोग ज़रूर जानने और समझने की कोशिश करते हैं। बड़े ही गौर से अखबार पढ़ रहे हैं। चलिए, इनसे ही एक बार जानते हैं, सर क्या कुछ चुनावी मूड लग रहा है आपको? सर अखबार पढ़ रहे हैं तो? ना अभी पढ़ दीजिए, हम बताएंगे बाद में। चलिए, इस बार अभी अखबार पढ़ लेंगे, उसके बाद बताएंगे अपना चुनावी मूड क्या है, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है। चलिए आगे चलते हैं और चाय की टपरी पर जो मौजूद हैं लोग, उनसे बातचीत करने की थोड़ी कोशिश करते हैं कि क्या है चुनावी मुद्दा। सर, इस बार बदलाव चाहते हैं कि नीतीश सरकार वापस से चाहते हैं? बेटा, बदलाव चाहते हैं। क्यों चाहते हैं सर? इसलिए कि सब कुछ तो हो ही रहा है और अच्छा कुछ होना चाहिए, इसलिए इस बार हम तो प्रशांत किशोर को देंगे। प्रशांत किशोर क्यों पसंद बन रही है? मैं लोगों से बातचीत कर रही हूँ, अलग अलग राय लोगों की मिल रही है। प्रशांत किशोर को भी लोग पसंद कर रहे हैं। बदलाव की वजह से कुछ अच्छा होगा। अभी तक जो सब आरजेडी को देख लिए, नीतीश साहब को भी देख लिए। नीतीश साहब ने कुछ तरक्की की, ऐसा नहीं कि नहीं किया, लेकिन और तरक्की की जरूरत है अभी है। तो तेजस्वी क्यों नहीं, प्रशांत किशोर क्यों? तेजस्वी तो है किसी हाल में ही नहीं। इसलिए कुछ सारा संस्कार बिहार का खराब कर देंगे। सारा कैसे? जब आएंगे तो भैंस चलेगा रोड पे, आदमी कम चलेगा, भैंस ज़्यादा चलेगा, करप्शन ज़्यादा बढ़ जाएगा। लड़कियां बोरिंग रोड में 12 बजे रात तक नहीं चल सकती हैं हाफ पैंट पहन करके। आज जो चल रही हैं वो सब नहीं चल सकती। आज तो एनडीए की सरकार में चल रही है सर। तो आज नहीं, एनडीए की सरकार में चल रही है, लेकिन क्या है कि ये प्रशांत किशोर इसको और अच्छे से चला सकते हैं। उनमें टैलेंट है। प्रशांत किशोर का किशोर का क्या काम आपको पसंद आ रहा है? अगर लग रहा होगा कि रोजगार की बात कर ले, शिक्षा की बात कर ले। हाँ, प्रशांत किशोर जो बात करते हैं वो सारी बातें उनकी अच्छी होती है। एकदम लॉजिक के साथ बात करते हैं, कोई उनके लॉजिक को काट नहीं सकता है। इसलिए एसआईआर का मुद्दा जान रहे हो ना, मतदाता पुनरीक्षण, ठीक है, क्या लगता है उसका कोई असर, बदलाव परिणाम पर पड़ेगा? नहीं, कोई नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा। चाहे कोई भी पार्टी जीते, उसका असर नहीं पड़ेगा। लेकिन तेजस्वी तो कह रहे हैं कि वोटों को छीनने के लिए, वोट चोरी के लिए। उनके पास मुद्दा और क्या है? कोई डेवलपमेंट का मुद्दा उनके पास है? कोई मुद्दा ही नहीं है, तो क्या बदलेंगे वो? सिर्फ बाप का बेटा है इसलिए राजनीति कर रहे हैं, अदरवाइज उनमें क्या टैलेंट है? कोई विजन है कि हाँ ऐसा हो जाएगा तो बिहार को हम बदल देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे? शिक्षा के नाम पे जीरो है। अपनी शिक्षा के नाम पे नहीं, शिक्षा के लिए जीरो है, सोचने में जीरो है, कुछ सोचता ही नहीं है। तो सोचने की जरूरत है। लेकिन सरकार तो पूरा विजन बता रही है कि आगे हमारी सरकार आती है तो हम ये चीजें करने वाले हैं। 15 साल सरकार थी तो क्या किए? लालू जी बोलते थे कि मुजफ्फरपुर का रोड हम हेमा मालिनी की तरह बना देंगे, और हेमा मालिनी क्या अमरीश पुरी की तरह भी नहीं बन पाया। और आज रोड देखिए,
पहले हम जाते थे तो 5.5 घंटे में जाते थे, और आज जाते हैं तो 1.5 घंटे में, 2 घंटे में। अगर अपनी व्हीकल हुए, ड्राइवर अच्छा हुआ तो 1.5 घंटे में पहुंच जाते हैं मुजफ्फरपुर। दीज आर द डेवलपमेंट ऑफ नीतीश कुमार। देखिए, जनता जागरूक है और जनता विषयों को जानती है। एक बार इधर भी हम लोग चलिए, आगे सीधे लिए चलते हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, आप चाय पी रहे हैं, चुनावी मुद्दा तो जरूर जानते होंगे, क्या आपकी पसंद है, आप बता दीजिए एक बार। हमारी पसंद तो बस एक ही है, आपकी नीतीश राव। क्यों? भाई उनका वर्क का आप डेवलपमेंट देख ही रही होंगी, आप भी तो यहीं रहती है ना, तो आपने उसका क्या देखा, कुछ लगा आपको कि नहीं? कुछ तो फर्क लग रहा होगा, रोड वगैरह अच्छे हो गए हैं वो। अच्छा, मैं कुछ नाम लेती हूँ, नामों में बता दीजिए आप किसको पहले रखना चाहेंगे। तेजस्वी, नीतीश, प्रशांत किशोर? नीतीश हो बस, और किसी का नाम लेने से क्या। दूसरे नंबर पर कौन? हाँ, दूसरे नंबर पर कौन? दूसरे नंबर पर हमको तो कोई नहीं लगता है, कोई लायक ही नहीं है। अब हम ये भाषा तो नहीं बोल पाएंगे, ये भाषा तो नहीं बोल पाएंगे। मतलब नीतीश बाबू से उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्या लगता है अगला 5 साल जब आप उन्हें देंगे तो उम्मीदों पर खड़ा उतरेंगे? तो बीमार है, खड़ा होना चाहिए, नहीं तो किसी को रिप्लेस करेंगे, वो बढ़िया। रिप्लेसमेंट अगर आता है तो किसके लिए आता है बताइए? वो उन्हीं का ही है। नाम ले लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एक्चुअली कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलिए, रिप्लेसमेंट अगर आएगा तो नीतीश बाबू का ही आएगा, और उनके रिप्लेसमेंट में कौन आएगा ये सवाल जो है इनके लिए ज़रूर है। आप देख सकते हैं चाय की टपरी है, सुबह सुबह लोगों का जुटान यहाँ पर ज़रूर है और चाय पीने के लिए लोग पहुँच रहे हैं। एक बार मैं इनसे भी जानती हूँ। सर, बिस्किट खा रहे हैं, बता दीजिए ना इस बार आपकी उम्मीद क्या है सरकार से? सरकार बनेगी, जनता का जिस पर माइंडेड होगा वो सरकार बनाएंगे। तो जनता आपकी पसंद बता दीजिए। ये तो नीतीश कुमार ही बनेंगे। कारण बताइए। वो मतलब बहुत पॉपुलर है जनता में। बस पॉपुलैरिटी, काम क्या किए जनता के? काम ये जनता देख रही है, पूरे बिहार को चमका दिए, और क्या। रोड बना दिए, बिजली दे दिए, सब चीज़ व्यवस्था कर दिए बढ़िया से। अब तो पटना मेट्रो सिटी हो गया, अब क्या चाहिए। जो मजदूर वर्ग है वो तो नाखुश नजर आ रहे हैं नीतीश सरकार से, कह रहे हैं कि वापस आएंगे तो रोजगार नहीं मिलेगा। कैसे नाखुश हम मान ले, आपके कहने से तो नहीं। हमारी रिपोर्ट चली है, हमने अभी जस्ट बात की है, इसीलिए मैं बता रही हूँ। देखिए, उनका विजन है कि जितने भी, अभी तो हाल ही में देखा होगा आपने, प्रत्येक परिवार की एक लेडीज को जो है उनका स्वरोजगार के लिए 2,10,000 रुपया दिया जा रहा है। तो उसमें लेडीज लोग भी बहुत अहम चहम बढ़ के हिस्सा ले रही है। तो इसलिए हम देखते हैं कि उनके काम को प्राथमिकता देते हुए सरकार उन्हीं की बनेगी। चलिए, काम को प्राथमिकता देते हुए कह रहे हैं कि सरकार उनकी ही बनेगी, लेकिन सरकार किसकी बनेगी ये एक बड़ा सवाल, और इस सवाल का जवाब हम जरूर लेंगे और जानने की जरूर कोशिश करेंगे कि क्या कुछ है इस बार चुनावी मुद्दे। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए, प्रचार प्रसार तो सभी लोग करते हैं। एक सज्जन मिल रहे हैं, वो अपनी दुकान का प्रचार कर रहे हैं। तो प्रचार के लिए जब नेता निकलेंगे तो उनके प्रचार का क्या कुछ असर होगा, एक बार इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। इस बार तो आप वोटर होंगे, अब यहीं से हैं? बिल्कुल मैम, बिल्कुल है। क्या पसंद है आपकी, बता दीजिए एक बार। पसंद है हमारी, अब हम अभी नहीं बता सकते, निष्पक्ष है फिलहाल। निष्पक्ष है, डिसाइड करेंगे। आपका वोट किधर जाने वाला, आप बता सकते हैं? मेरा वोट बीजेपी को जाने वाला है। कारण आप पिछले 15 साल 20 साल पहले का स्थिति देखो, आज हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, आज हम लोग इस लेवल पे आ गए हैं। अगर यही 15-20 साल पहले का माहौल आप देख लो, आदमी यहाँ बिजनेस करने में डरता था। लेकिन आज भी बहुत कुछ कमियां हैं, बट हमारी कोशिश है कि कुछ अच्छा हो हमारे साथ, और हम लोग कोशिश में है कि तरक्की करें। बिजनेस कर रहे हैं तो मेहनत करें, बट यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं। जी हाँ, बिजनेस स्टार्ट कर। बताइए मुझे, क्योंकि आप बिजनेस स्टार्ट करने से पहले पटना के लिए क्या सोच रहे होंगे? पटना में बिजनेस स्टार्ट करने से पहले क्या लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए, क्या सरकार की तरफ से मदद है नहीं है, ये सारी चीज़ें? जी हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा सरकार की तरफ से मदद चाहिए, क्योंकि जो भी बिजनेस स्टार्टअप होता है तो स्टार्टअप के लिए पूरे जैसे आप आउट ऑफ बिहार चले जाओ, वहाँ पे लोग एक दूसरे को मदद करते हैं, ना कि टांग खींचते हैं। बट यहाँ पे क्या है ना कि लोग सिर्फ और सिर्फ राजनीति, जात पात, यही चीज़ में फंसे हुए हैं। लोग एक दूसरे को तरक्की करना, अच्छे से रहना, ये चीज़ बहुत ही कम है, रेयर ही है यहाँ पे। सरकार महिलाओं के लिए जो स्टार्टअप बिजनेस करना चाह रही है उनके लिए 10,000 से लेकर 2 लाख तक की बातें कह रही है। पुरुष वर्ग को हर चीज़ में पीछे क्यों, इसके लिए कुछ कहेंगे? बहुत टफ है मैम, बहुत टफ। और मैम रही बात राजनीति का, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा अब इन सब विषय पे बात नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपना बिजनेस को लेकर आगे बढ़ रहा हूँ।
यहाँ पे बहुत गंदी राजनीति है। बस देखिए, बहुत लोग हैं जो राजनीति का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं, लेकिन हिस्सा वो बनेंगे लोकतंत्र का, और इस लोकतंत्र में इसी गुब्बारे की तरह किसी के लिए वोट जरूर चमकेगा और ये आसमान जरूर छुएगा, और तब बातचीत होगी चुनावी एजेंडों के बाद सरकार के काम की। क्योंकि 5 साल पहले भी हमने वो सरकार देखी थी, 25 सालों से लगातार अगर हम बात करें तो इस विधानसभा क्षेत्र में हमेशा ही एनडीए की सरकार रही है। लेकिन इस बार क्या बदलाव होगा या वापसी होगी, इन तमाम सवालों को जरूर जो है वो जनता समझ रही है, रख रही है, और समझ और सोच कर ही अपना वोट देगी। तो आपने इस पूरे विधानसभा क्षेत्र में एक मिला जुला जो है वो मिला जुला प्रतिक्रिया आपने देखा है कि किस तरह से कई लोग जो है वो एनडीए की सरकार चाह रहे हैं, कई लोग इस बार तेजस्वी बाबू चाह रहे हैं, तो कई की पसंद इस बार प्रशांत किशोर भी है, क्योंकि उनके विजन को लेकर लोगों को एक उम्मीद है, उनके काम को लेकर एक लोगों को उम्मीद है, और उम्मीद है कि अगर बदलाव होती है तो इस बार बिहार की सरकार जो है आगे पूरे राज्य में के साथ पूरे विश्व में, एक पूरे भारत पटल पर एक अलग छवि जरूर दिखाएगा। तो कशिश न्यूज़ इलेक्शन एक्सप्रेस में लगातार आप बने रहिएगा। अगली बार मिलेंगे आपसे अगले विधानसभा क्षेत्र में, और वहां बातचीत होगी